बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जिंदाबाद। मोहतरम रियाज लून साहब, इज़्ज़त माब हमारे बहुत सीनियर हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, मेरे भाई आगा रफ़ीउल्लाह साहब, करामत चौहान साहब, नईब साहब, यहाँ के जमीला मेमन साहबा, स्टेज पे बैठे तमाम बावकार जी वक़ार इज़्ज़त माब उम्मीदवारान और नुमाइंदगान मुख्तलिफ जमात और मुस्तक़बिल के जजों, वकीलों, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, पाकिस्तान के मालकान, पार्लियामेंट के मेंबरान, मेरी शहजादियों और शहजादागान, अस्सलाम वालेकुम। ये सारी शहजादी हैं। प्रिजनर्स नहीं होंगे आप, पक्के नहीं हो, प्रिजनर पक्का नहीं होता है। तो पहले सवालात कर लें, उसके बाद तक बात हो। पहले सवालात कर लें, अच्छे लगते हैं। आप मेरी कबीले से हैं, मैं भी आप ही के दौर में ऐसे ही करता था, तो इनके लिए तालियां हो जाएं। वो तो असलम साहब ने बता दिया रियाज लून के बारे में, वरना मुझे बताना पड़ता। मैं रियाज लून को जानता हूँ और बड़ा पुराना जानता हूँ, आज से नहीं बहुत पुराना जानता हूँ। वो तो अल्लाह ने करम किया कि वो जीएस से प्रिंसिपल बन गए, वरना और क्या कुछ हो जाता शहर में मुझे नहीं मालूम। ये बड़ा काबिल, यारों का यार और बड़ा अंदर भरा हुआ, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एमएनए बनते 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 किसी ने नीचे से पकड़ लिया पैर, वरना ये यहाँ नहीं होते, ये पार्लियामेंट के रास्ते पे होते, इस्लामाबाद में ही होते ज़्यादा टाइम। मुझे नहीं मालूम मुझसे पहले दोस्तों ने क्या क्या बात की। मेरा दोस्त साजिद जोखियो भी काफ़ी कुछ बोल के गया होगा, उसको हक है बोलने का, बोलने वालों को बोलने दो। यहाँ बात हुई, कादिर बख्श भी बोल गया, आगा भी बोलेंगे, इनके बोलने के दिन है। ये नहीं बोलेंगे तो इनके वोट खराब हो जाएंगे, और इनको 7 खून माफ है। लफ्ज हो रहा है मंशूर, मैं बैठा बैठा लिख रहा था मंशूर, मंजूर और मसरूर। कुछ लोग मंशूर कहते हैं, कुछ कहते हैं ये मंजूर है, और कुछ मसरूर हो जाते हैं। उसी मशहूर के आड़ में धंधा हो जाता है उनका धंधा उसी के आड़ में हो जाता है। उसके बाद मैं कोई घर से लिख के नहीं लाया, वो था चाचू गिरी था। फिर 18 अमेंडमेंट पे बात हुई, मैं सीखता रहा हूँ, बड़ा एहतराम है हबीब साहब का, मगर ये भी काम उतर गया इसका भी। क्या हो रहा है आपके कॉलेज में? कोई आपका माइक खराब कर रहा है, कोई उठा के लेके जा रहा, हो क्या रहा है इस कॉलेज में? क्या बोला नवासी? बोलो। अब इन्होंने मुझे डिस्क्वालिफिकेशन, मैं अच्छा खासा फुटबॉल खेल रहा था, इन्होंने हाथ में हॉकी पकड़ा दिया। हबीब भाई ने कहा 18 अमेंडमेंट, बिल्कुल 18 अमेंडमेंट पे बात, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 18 अमेंडमेंट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, मगर 18 अमेंडमेंट से आगे बढ़ना होगा।
18 अमेंडमेंट है क्या? आफ्टर 18 अमेंडमेंट 62% बजट का सूबों को दिया जाता है, 62 और जो 38% है वो रहता है मरकज के पास। उसमें डिफेंस भी है, डेट सर्विस भी है, फाटा भी है, नाटा भी है, कश्मीर भी है, जीबी भी है, और कर्जे भी वापस करना है, तरक्याती काम करना है। मगर 62% से कोई कुछ ना पूछे, कोई कुछ ना पूछे। क्यों ना पूछे? ये किसी के जागीर नहीं है। 18वीं तरमीम से आगे जाऊंगा मैं जाऊंगा डिवीजन पे, मैं जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट पे, मैं जाऊंगा पीएस पे, मैं जाऊंगा यूसी पे। हिस्सा दो डिस्ट्रिक्ट को भी, पीएस को भी, यूसी को भी, वार्ड को भी। फैसला वो करेंगे, उनके पास माली इख्तियार होना चाहिए। इंग्लैंड में हमारे सारे लोग इंग्लैंड से पढ़ के आते हैं। इंग्लैंड में वजीर आजम नहीं फैसला करता, लंदन का मेयर नहीं करता, वो जो बोरो है ना जिसे कहते हैं यूसी, उसका डिप्टी मेयर फैसला करता है सड़कों का, बिजली का, पानी का, पुल का, कॉलेज का, अस्पताल का। ये आपको मिलना चाहिए। मैं बैठा कराची में, मुझे क्या मालूम कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर के लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ क्या जरूरत है। तो जाओगे 18वीं तरमीम से आगे? हाथ उठा के बोलो आगे जाओगे? जिंदाबाद। तो और अच्छा करना है। बाकी अवामी बातें तो, बहन कहाँ गई वो अजीम लड़की, वो जमीला मेमन के लिए तालियां। आपको फख्र होना चाहिए। सदा जिए यार, मगर जिए अवाम, जिए अवाम। भाईजान, जो अच्छे काम करेंगे वो जिंदा रहेंगे हमेशा, और जो अवाम है वो तो ताक़यामत जिंदा रहेंगे। तो एक नारा अवाम के लिए भी तो लगाओ ना, जिए अवाम। हाँ, अब ये, अरे सबका जवाब दूंगा जवान। शहीद, मैं बात करना नहीं चाहता था, कर देता हूं। अजीम रुतबा, एक बात सीरियस करना चाहता हूं। मेरी इस्लाह करना, मेरे दोस्तों, मेरी इस्लाह करना। और वो इस्लाह ये है, चंद लफ्ज़ कुरान की है। ईमान, तलाक, शहीद, आमीन। शहीद को तो ऐसा, शहीद के माने जो मैं समझ सका हूँ, बाकी लोग मेरी इस्लाह करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ। इससे होता है शहादत। इसके बाद उस्ताद कच्ची का शराब पी के भी जो मर गया उसको भी शहीद कर दिया हमने। शहीद का बड़ा मर्तबा है। और जिन लोगों ने अज़मत पर शहादत दी, यकीनन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियाँ शहीदों के दर्जे में। यकीनन जो हमारे आपकी इज्जत व आबरू के ज़मानत देते हैं, अपनी जान से खेल के वो शहादत के दर्जे पे होते हैं। मगर ये नहीं कहा गया कि आपके नाम पे उन्होंने कौम को दिया था कुर्बानी, उन्होंने कौम के लिए कुर्बानी दी थी, करप्शन के लिए नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बगैर सड़कों के, बगैर पानी के, बगैर स्कूल के, बगैर अस्पताल के। ये मैं किसी खिलाफ नहीं बोला, एक फिलॉसफी बता रहा हूँ। तो 18वीं तरमीम चलना चाहिए। और एक और चीज़ होना चाहिए, जॉब, मैरिट पे। आपका और मेरा मसला सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है, वह मैरिट का। आज यहाँ पे उन बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती, उनको इम्तहान में नंबर नहीं मिलते। ये हक हासिल है आपको कि आप आज़ादी से बात करें। ये कोई कॉलेज मार्शल लॉ दौर का नहीं है।
आप सब इस मुल्क के और इस कॉलेज के मालिक हैं। मैं अभी एक हफ्ते पहले एक प्रोग्राम में था तो डॉन वाला आया, मुझसे पूछने लगा, निहाल भाई गजा का क्या होगा? मैंने कहा हम गजा के साथ हैं, खड़े रहेंगे। हाँ, जिहाद का हुक्म हुक्मरानों को है और हम उस पर प्रेशर डालेंगे। मैंने कहा, साथ मेरे अरबी कपड़ा पहने हुए था, मैंने ये बेचारों को नहीं है। कहते क्यों? मैंने ये गुलाम है, मैं आज़ाद हूँ। मेरे बाप दादा ने, आपके बड़ों ने वोट डाल के पाकिस्तान बनाया था। इनका जो हुक्मरान है, कोई अमीर है, कोई जलालुल मुल्क है, कोई बादशाह सलामत है, कोई शाहनशाह है। ये बदकिस्मती है इस्लामी दुनिया की कि जिस दीन ने जमहूरियत का आगाज़ किया, जहाँ पे खुतबा मस्जिद नबवी में दी जाती थी, जहाँ भी इंतखाब भी इलेक्शन से हुआ करता था, वहाँ बादशाहत है। बेशतर मुल्कों में बादशाहत है। मैंने कहा ये गुलाम है, ये मेरे जैसी बात नहीं कर सकते। हम आज़ाद हैं, 25 करोड़ मालिक हैं पाकिस्तान के। हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा कोई मालिक नहीं, हमारा मालिक मेरा अल्लाह है। उस अरबी ने कहा, उसने कहा निहाल साहब जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा आप उर्दू बोलता है? कहता हाँ, हम इधर 22 साल से था। हम तो उर्दू, और वो एक मुल्क का काउंसिल जनरल है। कहता बात आपने ठीक की, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मेरे मुल्क में बादशाहत है, मेरे मुल्क में इमारत है, मेरे वो सियासी हुकूक नहीं है जो आपके हैं। तो मेरे नौजवानों, मुस्तकबिल के बेनज़ीरों, मुस्तकबिल के भुट्टो, मुस्तकबिल के शौरवर्दी, मुस्तकबिल के लियाकत अली खान, हाँ साइंसदान तो कोई आप में बनेगा नहीं, एक ब्रोही, क्योंकि आप सब आर्ट्स पढ़ रहे हो। तो मुस्तकबिल के पाकिस्तान के माई बाप, आखिरी में मुस्तकबिल के नवाज शरीफ, यकीनन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पे बड़ा इम्पैक्ट डाला है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। तो आखिर में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आज से 23 साल बाद आप में से बेशतर, हम में से बेशतर होंगे ही नहीं, शायद आगा तो हो, बाकी फारिग हैं। आज से 23 साल बाद पाकिस्तान अपना 100 साला जश्न आज़ादी मना रहा होगा। आप में से कोई 45 का होगा, कोई 40 का, कोई 40 से 45 से ऊपर कोई नहीं होगा। रियाज भाई की जगह कोई प्रिंसिपल होगा 2047 में, और पाकिस्तान अपने वो 7 साला जश्न मना रहा होगा। आज आपने फैसला करना है। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे, ये डिबेट होता रहेगा। क्या अभी से आपने पाकिस्तान की 100 साला जश्न की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप दुनिया के सामने कशकोल लेके जाएंगे, आमरियत लेके जाएंगे, फस्ताई निज़ाम लेके जाएंगे, गुर्बत लेके जाएंगे, फ्लास लेके जाएंगे, या इंडिया जिस तरह से आगे गया? आप बताएं। हाजी GM सैयद ने अगर इस सूबे में करारदादे पाकिस्तान की बात की थी तो ठीक की थी। आज हम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। आज पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है, माशरत में आगे है, जमहूर में आगे है, बुनियादी हुकूक में आगे है, तालीम में आगे है। दुनिया को आपको बताना होगा। फैसला आपने करना है। फैसला मैं आपकी उम्र में था तो मैंने फैसला किया था कि मैंने सियासत भी करनी है, वकालत भी करनी है, ईमानदारी की सियासत करनी है। सियासत तिजारत की नहीं, इबादत समझ के करनी है। मैं 60+ हो गया हूँ। हराम एक फूटी कौड़ी का नहीं पसंद है मुझे। वो बेगैरती होती है, वो सियासत नहीं होता। वो बेगैरती होती है कि लोगों के टैक्स के पैसे को खा जाए। वो बेगैरती होती है कि सड़कों के, पानी के, बिजली के, गैस के पैसे खा जाए। वो बेगैरती होती है कि नौजवानों का ख्वाब चुरा ले। फिर आप सियासत ना करें, फिर आप डायरेक्ट सुल्ताना डाकू बन जाएं। आपको जरूरत नहीं है सियासत। सियासत इबादत है। सियासत जिन्होंने किया,
सियासत भुट्टो ने किया, सियासत नवाज शरीफ ने किया, सियासत बेनज़ीर ने किया, सियासत लियाकत अली खान ने किया, सियासत शरवर्दी ने किया। आपको हक है मेरी बात बोले आपको हक है। मुझे अच्छा लगता है जो दिलेर बच्चे होते हैं वो मुनाफिक नहीं होते, खुल के सामने बोलते हैं। उड़ाएं मेरा अगर आप मजाक उड़ाना चाहते हैं, उड़ाएं अगर आप माशरे का मजाक उड़ाना चाहते हैं। छुप के वार मत करना मेरे दोस्तों, वरना आपको मैं कहूँगा मेरे अजीज हमवतनों, ये छुप के वार मत करो। अब आए आखिरी 1 मिनट, ये जंग मेरी और आगा रफीउल्लाह की नहीं है, ये जंग गुलामों की और मालिकों की है, ये जंग नौकरों की है और उनको तनख्वाह देने वालों की है, ये जंग इंसाफ की और नाइंसाफी की है और लड़ते रहेंगे हम जंग। आज मैं हूं, साकिब निसार नहीं है, आज मैं हूं, आसिफ सईद खोसा नहीं है, आज आप हैं, गुलजार नहीं है, आज फिर बनेगा नस्ल टावर मगर गुलजार नहीं होगा। लड़ना आपने है, नस्ला लड़ना तुमको है बेटा। आना लाल 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 हरे हरे नहीं, खुशहाली लहराना चाहिए इस मुल्क में, खुशहाली, इंसाफ लहराना चाहिए, तरक्की लहराना चाहिए, अमन लहराना चाहिए। और हाँ, वो मेरे भाई ने कहा रज़ा रब्बानी की बात, मैंने वो हक, वो इज़्ज़त, वो मुकाम, वो चीज़ मुझे मिला कि सेनेट में जब हम थे, हमने स्टूडेंट यूनियन के लिए रेजोल्यूशन पास किया और हमने कहा, मैं उसमें दस्तखती हूँ, चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब थे कि स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए। और मैं आगा रसूलुल्लाह साहब की तवज्जुह से जो भी सूबे में हुकूमत आए या आएगी, मैं गुजारिश करूँगा कि ये आज़ाद बच्चे हैं, इनको ग़ुलाम कब से बना दिया। आज़ादी, स्टूडेंट यूनियन आज़ादी का नाम है कि आप अपने फ़ैसले कर सकें। और हाथ जोड़ के आपको कहूँगा, फ़ैसले ऐसे करना जिस पे हमें फ़ख्र हो, ना लाल का नारा लगाना ना पीले का, वो फिर किसी के लाल बन जाओगे। तो मेरे लाल फिल्म नहीं चलनी है, चलना है मलीर की बात, करनी है कराची की बात, करनी है सिंध की बात। सही पान भी सिंधी आयो, ठीक है, कह रहा हो आओ भी सिंधिया, हाणे मौके भी इजाज़त दो, कह रहा ठीक है, फिर तो असी भी करने पाकिस्तान में रिप्रेजेंट इंशाअल्लाह ताला। जिन्नियां गल्लां आखोगे मैं वो भी गल्लां कर सा, बाकी पश्तो में और बराबरी में मेरा भाई कर लेगा, ठीक है। अब एक अच्छे नारे लगा दे, रियाज लूंड। यार ये बात मजा नहीं आया, इससे तो अच्छा वकील था। रियाज लूंड, मलिर लॉ कॉलेज, ZA भुट्टो लॉ कॉलेज, पाकिस्तान।